हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिव सिलेक्शन वाला। तो दोस्तों, आज हमारी नंबर सिस्टम की 3rd क्लास है और इस क्लास में आपको बताऊंगा फैक्टर। व्हाट इज द फैक्टर। हमारी जो पिछली क्लास है उस क्लास में मैंने आपको यूनिट डिजिट बता दिया है और किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं वो मैंने बता दिया है। आज हमारी जो क्लास है वो है फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं। मैंने कोई संख्या लिखी लेट 36। एग्जाम्पल बता रहे हैं अभी 36। इसका मतलब क्या है, 36 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। गुणनखंड का मतलब है, गुणनखंड का मतलब है, मतलब फैक्टर का मतलब है कि 36 के वे संख्या बताओ, 36 की वे संख्या बताओ, 36 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, 36 को पूरा पूरा भाग देते हैं। आप बताओगे कि 1 2 3 4 6 9 12 18 और खुद 36। तो ये जो नंबर है, ये सारे नंबर, यही नंबर कहलाते हैं फैक्टर। ये नंबर कहलाते हैं फैक्टर। हिंदी में बोलते हैं इनको गुणनखंड। 36 को भाग देने वाली संख्या 1 2 3 4 6 9 12 18 36, तो यही कहलाते हैं फैक्टर। दिस इज कॉल्ड फैक्टर। और अगर आपसे पूछता है कि 36 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, मल्टीपल, तो याद रखना किसी भी संख्या के मल्टीपल अनंत हो सकते हैं। किसी भी संख्या के मल्टीपल अनंत हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला 36 का पहला मल्टीपल 36, 36 का दूसरा मल्टीपल 72, 36 का तीसरा मल्टीपल 108। मल्टीपल का मतलब गुणज, गुणज। और मैंने ऐसे ही बोल दिया कि 36 का 1000वां, 1000वां मल्टीपल क्या होगा, तो वो भी जो आएगा वो 36 का ही तो मल्टीपल होगा। 36 की गुणा आप 1000 में कीजिए तो जो मल्टीपल आएगा वो 36 का ही मल्टीपल आएगा। तो इसका मतलब है किसी भी संख्या के मल्टीपल इनफिनाइट होते हैं। किसी भी संख्या के मल्टीपल इनफिनाइट होते हैं, अनंत होते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर। पहला टाइप है इसमें नंबर ऑफ फैक्टर। दूसरा है नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब है कुल गुणनखंड। नंबर ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन का मतलब भैया सम। जैसे कि मैंने 36 लिखा है, आप इसमें मुझको बताओ कि सम फैक्टर कौन कौन से हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 12 18 36। तो ऐसे हमको काउंट करने हैं, लेकिन हमको काउंट नहीं करने हैं बाय शॉर्ट अप्रोच के साथ। नंबर ऑफ ओड फैक्टर, ओड फैक्टर का मतलब होता है विषम। 36 में ऐसी कितनी संख्या जो केवल विषम है, मतलब जो 2 का मल्टीपल नहीं है। तो 1 3 और कौन सी है इसमें 9। तो ये बतानी है हमको और हमको काउंट नहीं करना है ऐसे। नंबर ऑफ फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट का मतलब जो पूर्ण वर्ग है, जैसे कि इसमें 1 4 9 और खुद 36, ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग। तो हमको ये भी पढ़ना है आज। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब पहले आ जाओ, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब। क्यूब का मतलब होता है घन। 36 में वे संख्या बताओ जो पूर्ण घन है। 36 में वे संख्या बताओ जो पूर्ण घन है। आप बोलोगे कि 1 और कौन सी है, और कोई सी नहीं है। तो 1 इसमें पूर्ण घन संख्या है और इसमें कोई नहीं है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब ये भी हम देखेंगे कि ये क्या होता है। इसके बाद है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। ये भी हम देखेंगे क्या चीज है। सम ऑफ ऑल फैक्टर, ये भी देखेंगे, मतलब कुल गुणनखंडों का योग। जितने भी इसके गुणनखंड है ये सारे, इनका सम कितना आएगा जोड़कर, ये वाला टाइप। सम ऑफ इवन फैक्टर। इवन का मतलब जो सारे सम संख्या है ना, सम संख्या के गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग बताना है। सम संख्या के गुणनखंडों का योग, जैसे कि इसमें सम संख्या 2 4 6 12 18 36, इनको जोड़कर बताना है कि इनका योग कितना आएगा। अब अगर मैं नहीं, चलो यहाँ पे छोटी संख्या आप जोड़ सकते हो, लेकिन अगर बड़ी संख्या आ जाती है तो उसको कैसे जोड़ोगे, वो जोड़ना नहीं है, वो बताएंगे कैसे जोड़ना है। सम ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड का मतलब होता है विषम। जितने भी इसके विषम फैक्टर है, मतलब विषम गुणनखंड है,
उन सभी का योग, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग बताना आपको, विषम गुणनखंडों का योग, जैसे कि 1, 3, 9 और कोई विषम इसमें नहीं है, तो इनका सम बताना है आपको कि सम कितना आएगा। फैक्टर बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चन, जितने भी फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस टॉपिक में करेंगे। तो आज हमको 1 बाय 1 हमको ये चीज पढ़ना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले देखेंगे हम नंबर ऑफ फैक्टर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर दिमाग में रख सकते हो। नंबर ऑफ फैक्टर, यहां से शुरुआत करते हैं। वन बाय वन सब कुछ देखेंगे इसमें। लेट, मैंने बोला कोई संख्या उठा लीजिए जैसे कि 72, ये 72 है। 72 के आप मुझको फैक्टर बताइए। फैक्टर का मतलब 72 को भाग देने वाली संख्या कौन कौन सी है। 1 है, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और भैया 72 खुद है। और कोई है, देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 12 भी है, 18 चौक 72, 24 के 72, 36 दूनी 72 और 72 कम 72। तो ये कुल संख्या जो 72 को पूरा पूरा कंप्लीटली भाग देंगे। तो कितने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसका मतलब है ये 12 जो आया है ना, ये 12 है कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 1, 2, 3, 4 ये सारे, मतलब 1, 2, 3, 4 ये सारे जितने भी है ये 72 को भाग देंगे और ये कहलाते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब हमको काउंट तो नहीं करना, अगर काउंट करने लगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ज़्यादा। तो इसको शॉर्ट अप्रोच में कैसे करेंगे। 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन आप बोलोगे कि 9 8 72, 9 8 72 होता। आप किसी भी संख्या में तोड़ लीजिए, 12 6 72, एनी नंबर किसी भी संख्या में। तो इसको सबसे छोटा रूप कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आप 3 से छोटा नहीं कर सकते, 3 से छोटा फैक्टर इसका नहीं कर सकते, 2 से छोटा नहीं कर सकते, 2 से छोटा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये लास्ट स्टेज है यहाँ पे, इनसे छोटा हम नहीं कर सकते, तो हमको बिल्कुल छोटा नंबर करके लाना है। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 की पावर 2 का मतलब है कि वे संख्या बताओ जो 3 की पावर 2 को पूरा पूरा भाग देती है। 3 की पावर 2 को भाग देने वाली संख्या कौन कौन सी है। आप बोलोगे कि 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर, बस 3 की पावर 2। 2 की पावर 3 को भाग देने वाले संख्या कौन कौन सी है। आप बोलोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। हमेशा याद रखना, अगर कोई x उसकी पावर 0 तो हमेशा उसका मान 1 होगा। अगर किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। अगर किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। जैसे कि अब आप मुझको बताइए कि यहाँ पे कितने फैक्टर बने, 1 2 3, यहाँ से बने 3 और यहाँ से 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 4, तो कुल 12। ये 12 जो है ना, ये 12 ही 72 के कुल फैक्टर आए हैं। यहाँ पे आए थे ना 12, तो 12 ही कुल फैक्टर आए हैं। 12 ऐसी संख्या है जो 72 को पूरा पूरा भाग देगी। इसका मतलब ये है 12 ऐसी संख्या है जो 72 को पूरा पूरा भाग देगी। तो ऐसे करना है इनको। और थोड़ा आगे चले, जैसे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो हमने यहां से निकाला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या,
कुल गुणनखंडों की संख्या। अब आप मुझको बताइए, क्योंकि हमने निकाल दिया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इससे आगे आपको मैं पूछता हूं कि आप मुझको बताइए कि 72 में ऐसे कितने नंबर है, 72 में ऐसे कितनी संख्या है जो सम गुणनखंड है, सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। ये पहला हो गया। अब चलते हैं दूसरे पे। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। 72 में ऐसी संख्या ढूंढनी है जो केवल और केवल सम हो, ना कि विषम। तो आप पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने यहाँ पे चेक किया कि भैया 9 ऐसी संख्या है जो हमारी सम गुणनखंड है, मतलब 9 फैक्टर ऐसे हैं जो केवल और केवल सम है। तो निकालेंगे कैसे, जल्दी कैसे निकालेंगे? तो आपको हमेशा याद रखना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 2 की पावर 3। आप मुझको एक बात बताइए, अगर किसी संख्या की, मान लीजिए कोई सम संख्या 2, उसकी गुणा 0 को छोड़कर एनी नंबर किसी में भी कर दो, 2 एकम 2, किसी में भी कर दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 गुना 18, एनी नंबर कुछ भी। तो अगर 2 की संख्या, 2 की गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो जो संख्या आती है वो हमेशा ही 2 का मल्टीपल होगी, वो हमेशा ही 2 का मल्टीपल होगी, वो हमेशा ही 2 का मल्टीपल होगी। आपको निकालनी है यहाँ से सम गुणनखंडों की संख्या। तो कैसे करेंगे? सम गुणनखंड का मतलब है अगर जो कोई संख्या सम होना चाहती है तो उसकी पावर मिनिमम कम से कम 2 होनी चाहिए, 2 की पावर 1, मिनिमम 2 की पावर 1 होनी चाहिए कम से कम। हमने 2 की पावर 1 बाहर निकाल दिया, 2 की पावर 3 में से 2 की पावर 1 बाहर निकाल दिया, तो अंदर कितना बचा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ कितना बचा? 3 की पावर 2। अब जो ये सारे नंबर होंगे, ये सारे के सारे नंबर ही 2 के मल्टीपल होंगे, ये सारे के सारे नंबर 2 के मल्टीपल होंगे, मतलब 2 के गुणज होंगे। तो आपको क्या करना है, बस पावर में 1 ऐड कर दीजिए, पावर में 1 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 3, पावर में 1 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 3, तो 3 के 9 फैक्टर ऐसे होंगे जो केवल सम गुणनखंड होंगे, 9 फैक्टर ऐसे होंगे जो केवल और केवल सम गुणनखंड होंगे। अब आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। जल्दी कैसे निकालोगे? आपको हमेशा ये याद रखना है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन, कुछ नहीं करना, ऐसे नहीं करना भैया। करना कैसे? ये जितनी भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। आप देख रहे हो, अगर जो आपने दिमाग लगाएगा थोड़ा, तो यहाँ पे कितनी संख्या? 1 2 3, और यहाँ पे कितना? 2, यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे कितना? 1, मतलब यहाँ पर एक कम लिखा है। ये कम क्यों लिखा है? क्योंकि हमने 2 की पावर 0 काउंट नहीं किया, यहाँ पे 3 की पावर 0 नहीं काउंट किया, इसलिए एक कम आता है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि पावर में हमेशा 1 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 3, यहाँ भी पावर में 1 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 4, तो 4 के 12 नंबर, 12 फैक्टर। तो 12 संख्या ऐसी है जो 72 को भाग देगी। ऐसे निकालना है जल्दी, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। जल्दी निकालने का प्रोसेस है ये कि प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और उसकी पावर में 1 ऐड कर दीजिए, उसकी पावर में 1 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 12। यही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। आपने निकाल दिया सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 9। अब आप मुझको बताइए कि इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? विषम, केवल विषम, विषम गुणनखंडों की संख्या, ओड नंबर ऑफ फैक्टर, ओड नंबर ऑफ फैक्टर, ओड नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? आप मुझको बताइए कि ओड नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे इसमें? ओड नंबर ऑफ फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है आपको। कैसे निकालोगे भैया? अब आप मुझको बताइए, क्या कभी विषम के साथ 2 आएगा? नहीं आएगा। विषम संख्या के साथ कभी 2 नहीं आता। जैसे कि मैंने बोला 3, अगर आप 3 की गुणा 2 में करते हो तो 3 दूनी 6, 6 तो सम संख्या है, तो ये विषम है और ये सम है। 3 विषम 2 सम, तो सम कभी नहीं आता। अगर कोई संख्या हमको विषम बनानी है तो उसके साथ सम कभी नहीं आएगा, सम संख्या कभी नहीं आएगी। आप एक तरीके से ऐसे, टोटल 12 है भैया, इसमें से 9 है, टोटल 12 है, कितने हैं? 9 सम। तो 12 में से आप 9 घटा दीजिए, जो 3 क्या होंगे? विषम। ऐसे भी निकाल सकते हो।
कि टोटल 12 है और उसमें से 9 हमारे यहाँ सम, तो जो घटा के बचेगा वो हमारे विषम बचेंगे। अगर नहीं आया तो डायरेक्ट निकालने का तरीका कैसा है कि हमको केवल और केवल विषम ही निकालनी है, ऐसे नहीं निकालना है। तो आप मुझको बताइए, हमें 2 की पावर 1 भी नहीं लेना है, 2 की पावर 1 भी नहीं लेना है, क्योंकि 2 की पावर 1 का मान होता है 2। अगर विषम संख्या गुणा 2 में कर दे तो क्या आएगी, संख्या सम आएगी भैया, सम। और सम नहीं चाहिए, हमको चाहिए विषम, हमको चाहिए विषम। तो 2 की पावर जितनी भी है उसको हमको हटा देना है भाई। प्राइम फैक्टराइजेशन याद रखना है, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अगर आपको विषम निकालने कभी भी विषम निकालने हैं तो 2 की पावर जितनी भी है उनको हटा दीजिए, 3 की पावर बची भाई, 3 तो विषम है, और जितनी भी पावर होती है उसमें हमेशा 1 ऐड करना है, 1, 3, आंसर इज 3। यहां से भी 3 आया था, यहां से भी 3 आया था। अगर आपको विषम निकालने हैं तो कभी भी 2 की पावर चाहे कितनी भी हो वो हटा देनी है, वो हटा देनी है। तो क्या बचेगा, 3 की पावर 2। अब पावर में हमेशा 1 ऐड करना है, 1 ऐड क्यों करना है, मैंने बता दिया कि यहाँ पे 3 की पावर 0 हम काउंट नहीं करते, 2 की पावर 0 हम काउंट नहीं करते, इसलिए 1 का कम आता है। तो आपको पावर में हमेशा 1 ऐड करना होता है, हमेशा। तो इससे आगे चलते हैं, थोड़ा इससे आगे हम चलते हैं, जैसे कि थर्ड टाइप है भैया, 2 हो चुके हैं। अब आप मुझको बताइए कि सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग कितना है का योग, मतलब इसका मतलब है कि 72 को भाग देने वाली जितनी भी संख्या है, 72 को भाग देने वाली जितनी भी संख्या है उनका सम कितना आएगा, 72 को भाग देने वाली जितनी भी संख्या है उनका सम कितना आएगा। अब आप जोड़ने नहीं बैठोगे यहाँ पर कि हम जोड़ रहे हैं इनको 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं जोड़ना है। मैंने बोला कि इसको हमेशा याद रखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन को हमेशा याद रखना है, याद। तो 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3। आपको इसको 0 से लेकर चलना है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। यहाँ पे 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ऐसे लिखना है। अगर आपको कभी इसका सम निकालना है, इसका आपको सम निकालना है तो कैसे निकालोगे, 3 की पावर, अगर कोई संख्या उसकी पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा, हमेशा 1। अगर कोई सम संख्या है उसकी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। यहाँ से कितना है, 1। 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 3 की गुना 2 बार करो, कितना आएगा, 9। 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8। आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है, 9 और 1 10 और 3 13, हमेशा बीच में मल्टीप्लाई, 8 6 14 और 1 15। तो 13 की गुणा हमको 15 में करनी है। अब 13 की गुणा 15 में कैसे करोगे, 195 कैसे आया, देखो 13 की गुणा करो पहले 10 में, 13 की गुणा पहले 10 में करो, 130। अब कितना बच गया, 5, तो 13 पंजे 65, 130 प्लस 65 कितना आ गया, 195, 195। तो इसका मतलब ये है, अगर आप 1 2 3 4 6 8 9 12 36 24 36 72 इनको ऐड करते हो तो इनका सम हमेशा कितना आएगा, 195। मतलब 72 के जितने भी गुणनखंड है ना, आप इनको ऐड करके देख सकते हो, इनका पूरे का सम 195 ही आएगा। तो ये होता है सभी गुणनखंडों का योग निकालने का तरीका। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हमने अब तक पढ़ा है कि हम कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, हम सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, हम विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, हम सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि मैंने बोला 144 0। आप मुझको बताइए कि इसके गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, मतलब टोटल नंबर
ऑफ फैक्टर, पहला टाइप ये। दूसरा क्वेश्चन है, आप मुझको बताइए कि सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। थर्ड क्वेश्चन बताइए आप मुझको कि विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। फोर्थ बताइए आप मुझको कि सभी गुणनखंडों का योग, जितने भी 1440 के गुणनखंड आएंगे उन सभी का सम कितना आएगा आपको ये बताना है। आपको 4 क्वेश्चन बताने हैं 1 बाय 1, तो आंसर करते चलिए, आप आंसर करते चलिए और हम भी करते चलते हैं। भाई 1440 के पहले फैक्टर कर दीजिए। कैसे करोगे? आप इसको तोड़ सकते हो 12 × 12 और × 10। ऐसे क्यों तोड़ा? आप किसी भी संख्या में तोड़ लीजिए, 2, 3, 4, किसी भी संख्या में, उसको बस छोटा करके लिखना है, उसको बस छोटा करके लिखना है। इसको कैसे तोड़ सकते हैं? देखो ये 12 × 12 144, 144 के गुना 10 में करोगे 1440 आ गया। अब ये होता है 4 × 3, ये भी होता है 4 × 3 और ये होता है 5 × 2। अब आप मुझको बताइए 4 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2। 3, देखो जितने भी 3 के भाई है उनको सभी को एक साथ ले लो। 3 के भाई कितने? 3 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 3 की पावर कितनी हो गई? 2। 3 की पावर 2। अब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1। देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1। भाई 2 यहाँ से पावर निकली, 2 यहाँ से निकली और 1 यहाँ से निकलेगी, तो 2 की पावर कितनी होगी? 5 और क्या बच गया? 5, 5 की पावर 1। तो ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ऐसे 1440 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, आपको ऐसे ही लिखना है। तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। कैसे निकालना है? पावर में बस 1 ऐड करना है और मल्टीप्लाई। पावर में 1 ऐड कर दिए कितना आएगा? 6। पावर में 1 ऐड कर दिए कितना आएगा? 3। पावर में 1 ऐड कर दो कितना आएगा? 2। तो 36 18 36। इसका मतलब 36 संख्या ऐसी है जो 1440 को पूरा भाग देगी। 36 संख्या ऐसी है जो 1440 को पूरा भाग देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? भैया मैंने बताया था कि सम गुणनखंड अगर निकालने हैं आपको, कभी भी सम गुणनखंड निकालने हैं, अगर कोई संख्या सम है तो उसकी पावर कम से कम 2 की पावर 1 होनी चाहिए, मिनिमम 1। कैसे निकाल सकते हो? आप यहाँ से 2 की पावर 1 निकाल दीजिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, ये इसका आंसर है। 2 की पावर 1 निकाल दीजिए, तो अंदर कितना बचा? भैया पावर में से 1 निकाल दे, कितना बचा? 2 की पावर 4। यहाँ पे कितना बचा? 3 की पावर 2। यहाँ पे कितना बचा? 5 की पावर 1। ये जो सारी संख्या होगी, ये सारी संख्या ये खुद 2 के मल्टीपल होगी। आपने 2 की पावर 1 बाहर निकाल दिया, मिनिमम 2 की पावर 1 तो होता ही मल्टीपल, मतलब 2 का, तो 2 की पावर 1 बाहर निकाल दो। अब कुछ नहीं करने, पावर में 1 ऐड कर दिए कितना आएगा? 5। पावर में 1 ऐड कर दो कितना आएगा? 3। पावर में 1 ऐड कर दो कितना आएगा? 2। तो 5 या 15 दूनी 30। 30 संख्या ऐसी है जो केवल और केवल क्या है इसमें? सम। 30 संख्या ऐसी है जो केवल और केवल क्या है? सम। अच्छा आपको निकालना है विषम। कुल 36 है, इसमें से 30 है सम, तो 6 जो बची, जो 6 बचेगी वो केवल और केवल क्या होगी? विषम। 6 संख्या जो बचेगी वो केवल क्या होगी? विषम। अगर ऐसे निकालना तो कैसे निकालोगे? मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। अगर हमको डायरेक्ट विषम निकालना है कि कैसे निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? भैया विषम के साथ कभी सम नहीं आएगा, विषम के साथ कभी सम नहीं आएगा, विषम के साथ कभी सम नहीं आ सकता। तो कैसे निकालोगे? 36 और 30, हमारा यहाँ पे बच रहा है 6। अगर सम निकालना है, सॉरी विषम निकालना है, तो हमको सम जो पावर है वो सारी काटनी पड़ेगी, क्योंकि सम नहीं आना चाहिए। तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। भाई यहाँ पे कितना ऐड करोगे? 2 और 1 3। पावर में हमेशा 1 ऐड करना है, 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो 3 दूनी 6 आ गया। ऐसे ही
आप कैसे भी निकाल सकते हैं, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। हमको अगर कभी भी विषम निकालना है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, अगर कभी भी विषम निकालना है तो जितनी 2 की पावर है उस सारी को गायब कर दीजिए, हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। या फिर ऐसे निकाल दो, टोटल 36 है, इसमें से 30 है भैया सम, तो 6 जो बचे वो विषम ही होंगे। अब लास्ट है सभी गुणनखंडों का योग, मतलब 1440 को काटने वाली जितनी भी संख्या है उन सभी का सम कितना आएगा, योग कितना आएगा। तो कैसे करना है, ये 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। आपको क्या करना है कि 2 की पावर 0 से लेकर चलना है, 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, और भैया 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, हमेशा 1। 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8, 2 की पावर 4 का मान 16, 2 की पावर 5 का मान 32। अब आगे ऐसे ही 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 का मान 9। सेम 5 की पावर 0 है, किसी भी संख्या की 0 पावर होती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1। 5 की पावर 1 का मान 5। अब आप मुझको इनको ऐड करके बताइए कितना आएगा। देखो भैया 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31, 31 और 31 62 और 1 कितना हो गया 63। मल्टीप्लाई 9 और 1 10 और 3 13 और 5 और 1 6। तो आपको ये मल्टीप्लाई करनी है, 13 6 78, 78 की गुणा आप कर दीजिए 63 में, 63 इंटू 78। अब गुणा करने का भी प्रोसेस होता है, आप गुणा कैसे करोगे, इसकी गुणा कैसे करोगे, देखो पहले इसकी कर लो 70 में, 70 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 7 21, 7 6 42 और 2 भैया 44, इतना आ गया। 70 में गुणा करोगे 7 या 21, 7 6 42, 42 में 2 जोड़ दो, कितना आ गया 44। अब 63 की गुणा करो 8 में, भैया 8 या 24, देखो 8 या 24 कितने हासिल 2, 8 6 48 और 2 50। तो आप इसको बस ऐड कर दीजिए 1 4 0 0 5 और 4 9। इसका आंसर ये आएगा 49 14, 49 14 विल बी राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसी के बिहाफ पे रहेगी, इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे वे नेक्स्ट क्लास में होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसको शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।